देखिएगा, कह रहा है कि कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर पर कितना हो जाता है, 4576 हो जाएंगे, जबकि ये चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कितने समय में, ठीक है, कितने समय की बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि 8% वार्षिक है तो कितने समय में, ये कितने समय में 8% वार्षिक है, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यानी 4% की जितनी सीरीज बनेगी तो बनेगी, यानी 6 मंथ की, किसकी, ठीक, यानी उसको 6 मंथ में कितना लगा, 4%। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट इसमें 4400 का 4% आप निकालेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17। अगर आप 174 जोड़ देंगे इसमें और 4 चौको 16, 176 जोड़ देंगे तो कितने में, 4400 में 76, 5, 45, 76 हो गया, यानी 6 मंथ में ही आपका आंसर आ गया। ये तो आपका क्या हो गया, पहला तरीका हो गया समझने के लिए। भाई एक ही साइकिल में आ गया ये, यानी 4400 से कितना अधिक है, ये 176 अधिक है, और 4400 का 4% ही क्या होता है, 176 होता है। 4% ब्याज लग रहा है कितने महीने में, 6 महीने में। अब जब 6 महीने में लग रहा है तो एक तो तरीका आपका ये है, 2 साइकिल में लगता तो 4 4 8, 4 चौक 16, 8.16% निकालते। कितना निकालते, 8.12%। जो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही ना, 8.16% क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है 1 साल के लिए अगर अर्धवार्षिक है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि भाई 4500 रुपये आपका अमाउंट हो गई और 4400 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 4% है तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/25, यानी जो अमाउंट बनेगा वो 26 बटे कितना बनेगा, 25 बनेगा। कितना बनेगा, 26/25। अगर आप इसको गौर से देखो, अगर ये कट रहा है तो क्या कर दो, काट दो आप, तो 8 बार में चला जाएगा। चलो ठीक है, 8 5 40, 5 8 7 56, 8 2 16, 8 5 40, 8 5 550। अभी ये फिर कटेगा, फिर से कटेगा, किससे कटेगा ये, 2 से काट दें, 2 2 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 2 4, 2 5 10, नहीं 2 7 14, 2 5 10, ये 275 बना और 200। अब देखो 5 2 7 7, 6 2 8 8, 11 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे 11 2 22, 11 6 66। अब ये कितना बन जाएगा, 11 2 22, 11 25। आप देखेंगे तो ये भी 26 बटा कितना आ गया, 25 ही आ गया। और 26/25 की पावर 1 आ गया। 1 का मतलब 1 साइकिल। 1 साइकिल कितने महीने की है, 6 महीने की। आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते। बात समझ में आ गई, नोट कर लो 6 महीने। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 रुपये प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। तो भैया एक बात बताऊं, पहले साल उसने 2000 रुपये निवेश किया, जिस पर 5% के इंटरेस्ट पर 5 2 10, कितना बन गया, 100। यानी उस अगले साल जब 1 साल के बाद यहाँ पर जाएगी तो 2100 रुपये तो ये मिल ही गया, प्लस 2000 रुपये प्रति वर्ष और भी डाल रही है, साथ में उसने 2000 रुपये और डाला, तो ये बन गया कितना, 4100। अब जो 4100 बन गया, इस पर वह कितने परसेंट की, भाई ये तो अभी पहला साइकिल बना ना, दूसरे साल के अंत में, तो भाई पहले तो 2000 किया, फिर कितना किया, 4100,
तो आपके सामने कह रहा है कि आप बताइए अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। इसका कितना निकाल दो आप, 5%, 205 रुपये। 205 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4300। तो भाई अगला जो निवेशित होगा उसका कितना हो जाएगा, 4305। वॉच कर दो। आप लोगों को पैटर्न पढ़ाया वो तो आपका था कि कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, छमाही है, 20% है, कितने साइकिल बनेंगे, 4। 2 नहीं बनेंगे, छमाही है ना, तो 2 साल के लिए कितने साइकिल बन जाएंगे, 4। तो बताइए 4 साल का रेशियो कितना होता है, 4:6:4:1। आपके सामने होता है 4:6:4:1। तो भाई जब अर्धवार्षिक है तो ये 10% हो गए। तो बताइए 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000। 8,000 का 10%, 800। 800 का 10%, 80 का 10%, 8। ठीक, बस सब में मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 गन्ने 8। इकाई के अंक में क्या मिलेगा, 8, क्योंकि ये निकलेगा CI3। हमें क्या चाहिए, कितने रुपए जो आएंगे, तो इसमें प्रिंसिपल यानी 8,000 जोड़ दोगे, सॉरी 80,000 जोड़ दोगे। तो आप ये देखिए इसके इकाई के अंक में क्या मिल रहा है, 8। ना तो यहाँ मिल रहा है, ना तो यहाँ मिल रहा है, ना तो यहाँ मिल रहा है, केवल यहाँ पर मिल रहा है। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को लगा सकते हो यूनिट डिजिट से भी। ठीक है भैया, वॉच करो। किराए एक बैंक से निश्चित राशि यानी कोई प्रिंसिपल है 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है, यानी ब्याज दर क्या है, छमाही है, हाफ ईयरली है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतने अदा किए, यानी जो उसका अमाउंट है इतना हो गया, 1.5 वर्ष बाद यानी 6 3 साइकिल बन गए। 8% क्या है, ब्याज दर है, तो 4% के हिसाब से 4% का मतलब क्या हो गया, 26/25। तो भैया 25 था प्रिंसिपल, 26 हो गया, 3 का चक्कर लगा दो। तो मुझे ये बताइए 26 का क्यूब कितना होता है, 175 76, और 25 का क्यूब क्या होता है, 15 625। 175 76 की वैल्यू क्या है, 196851। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 15 625 की निकालनी है। निकालिए। देखिएगा कह रहा है पी धन, सवाल में ऑप्शन देख करके घबराइए नहीं, जो कह रहा है करने दीजिए। कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के निवेशित किया जाता है, 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तब 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल का 5% वार्षिक है ना, तो 2.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/40 यानी 41/40 की होल ऑफ पावर 2.5% होता है, तो P इंटू 1.025 की पावर 4। ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट। भाई 1/40 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे दशमलव में तोड़ोगे तो 2.5% तो होता ही होता है ना, क्योंकि बटे में 100 लगाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव और चला जाएगा। इसका मतलब यही तो होता है। परसेंटेज में सिखाया कि नहीं सिखाया अंजना मैंने, हाँ उसके यूटिलाइजेशन करना सीखो। ये 1.025 की पावर 4 P इंटू, इसको करा दो भाई। प्रकाश एक FD, अगर आप सवाल को देखें ना, मैं जितने सवाल अभी करा रहा हूँ
इनका पैटर्न लगाने का वही है जो आज से मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कुछ नहीं है। 13,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि प्राप्त होती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो तो इसमें 4 का भाग दीजिए तो कितना परसेंट? 5% हर 6 महीने में ब्याज लगेगी। कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो कितने साइकिल बनेंगे भाई? 2 साइकिल बनेंगे, 2 साइकिल बनेंगे। तो ब्याज तिमाही, तो राशि अमाउंट ज्ञात करना है। चाहे आप 2 रेशियो किससे निकाल लीजिए, 1 से निकाल लीजिए। तो बताइए इसका 5% कितना हो जाएगा? 13 पना 65, तो भैया 650 हो गया। 650 का 5%, इसका भी क्या? 650 का 5%, तो 55 25 56 36 2 32, 32.5। तो बताइए 32.5 ये तो किसी में केवल मिल रहा है 0.5, ऑप्शन नंबर बी। केवल यहीं से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं CI की बात करूंगा तो जोड़ूंगा इसे, तो 2 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और कितना? 682.5। अभी 682.5 को कहां पर जोड़ दूं? अरे सॉरी, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। 1300 यानी 1300 यानी 1332.5, ये CI हो जाएगा। अब 13,000 में 1332.5 अगर मैं जोड़ूंगा 0.523341, अगर आप देखें गौर से तो यही वाला ऑप्शन मिल रहा है, 0.5 वाला, यहीं से मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ऑप्शन आपके सामने है, आप 0.5 वाला आंसर आपका सही होगा। इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ये 0.5 है, 0.35 है, 0.75 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यानी पॉइंट से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जो 13,500 का लिखा है यहाँ पर 13,500 लिखा हुआ है, इसका 5% निकालेंगे, तिमाही है। 5% मतलब 55 25, 5 3 1517, 5 करने 5 1 6, 625 का 5%, ठीक है। 55 25 7 15 35, 35 2 37, और कितना हो जाएगा? 56 30 30 3 33। पॉइंट कितना मिला? 75। अब बताइए 75 किस में? केवल बी में। आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, केवल उसका 5% का 5% निकाल लीजिए ऐसे सवाल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई 2 साल के लिए ना, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा ब्याज ये। अब बताइए कितना सरल लग रहा है इसमें, कोई आपको इंटरेस्ट फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चलने दो, लास्ट है। बताइए कह रहा है कि देखो, एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपये 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी? अब बताइए। बस दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद पूछ रहा है, कोई छमाही तो है नहीं, 5% है, सेम वही है, कुछ नहीं करना है। तो वही 4,000 का 5% कितना निकालोगे? 5 चौको 200, 200 का 5% कितना हो जाएगा? 10, तो 2100 नहीं, ये हो जाए कितना? 410। अब बताइए धनराशि कितनी हो जाएगी? आप 4,000 में 410 जोड़ देंगे तो 44, 0 खत्म। मतलब अगर आप इसको माइंडली सॉल्व करें तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, जो हम लिखते हैं फालतू का वो लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में ही कैलकुलेट कर। देखिए इतना कैलकुलेट किया, इसका दोगुना कर दिया, जोड़ दिया, आगे बढ़ गए। दिमाग में अरेंज करना है पूरे रेशियो को। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, शेष कल।